जो गरीब मजदूर किसान अपने बच्चों को भेजते हैं पसीने की कमाई से पढ़ने के लिए कि जाओ बेटा पटना जाओ और तुम जो है अपनी भविष्य की तैयारी करो, भविष्य में क्या बनना चाहते हो उसकी तैयारी करो, भविष्य में क्या पाना चाहते हो उसकी तैयारी करो, भविष्य में समाज को किस दिशा में ले जाना चाहते हो उसकी तैयारी करो। लेकिन सरकार तो सरकार है ना, सरकार तो ये चाहती ही नहीं है कि गरीब किसान के बच्चे, क्योंकि ये बोलना ही पड़ेगा, जब इनके बच्चे जब यहाँ पे अगर कॉर्पोरेट के बच्चे अगर धरना प्रदर्शन पे बैठे होते तो ये मामला जो है कब के सुलट गया होता। नीतीश कुमार की आंखें कहीं के कहीं कब के जो है नजरें पड़ गई होती, नीतीश कुमार वहां जाते या खुद बुला करके जो है इस मामला को शूट आउट कर देते। लेकिन ये बच्चे जो सड़क पे लाठियां खा रहे हैं, वाटर कैनन को जो है सलामी दाग रहे हैं भींग करके आधी रात में, ये कहीं ना कहीं ये सवाल तो नीतीश कुमार के ऊपर उठा रहा है। ये सवाल वो किसान के तरफ से पूछा जा रहा है कि क्या हमारे बच्चों का क्या गुनाह है, सिर्फ दोबारा एग्जाम ही तो मांग रहे हैं, हमारे बच्चों का क्या गुनाह है जो उनके एग्जाम देने से पहले जो है पेपर लीक कर दिए जाते हैं। क्या हमारा बच्चों का अधिकार नहीं है नौकरी करने का, क्या हमारे बच्चों का अधिकार नहीं है अच्छी सर्विस में जाने का, क्या गरीब किसान के बच्चों का अधिकार नहीं है कुछ कर पाने का। तो ये तमाम प्रकार के जो सवाल है ये उठ रहा है, और ये उठ रहा है इसलिए कि बीपीएससी के छात्र जो हैं वो सिर्फ अब बीपीएससी के छात्र नहीं रह गए, अब जो है जनरल छात्र भी उसको जो है सहयोग करने लग गए हैं। आज जिस प्रकार से पूरे पटना में जिस प्रकार से धूम धड़ाके के साथ, बड़ी तैयारी के साथ, बड़ी जबरदस्त तरीके के साथ जिस प्रकार से पटना के डाक बंगला चौराहे पर पुलिस के बीच भी संघर्ष हुई, ये छात्र बेचारे कब तक लाठी खाते रहेंगे अपने सीने पे पीठ पे। ये लाठियां जो पुलिस के साथ जिस प्रकार से बर्बरता के साथ जो छात्रों के ऊपर बरसाई जाती है ना, वो सीने से सांसें उखाड़ लेने वाली लाठियां बरसती है। देखिए ठंड के मौसम में वाटर कैनन का इस्तेमाल किया जा रहा है। पप्पू यादव तो आए, पप्पू यादव आए, इनको समर्थन दिए, और पप्पू यादव भी ड्रामेटिक तरीके से आए, कफन ओढ़ करके आए, अच्छी बात है। मैं पप्पू यादव की इस कदम को तारीफ भी कर रहा हूं कि पप्पू यादव जो है छात्रों की आवाज बन रहे हैं, और भी नेताओं को छात्रों की आवाज बनना चाहिए। जिस प्रकार से पप्पू यादव हो या प्रशांत किशोर हो, लेकिन इस छात्र आंदोलन को छात्र आंदोलन के नजरिए से देखा जाना चाहिए, ना कि इस छात्र आंदोलन को जो है राजनीतिक नजरिए से देखा जाना चाहिए। अगर राजनीतिक नजरिए से इस छात्र आंदोलन को अगर आप देख रहे हैं तो इस बात को भी समझ लीजिए कि दूर गांव में बैठा एक किसान का, जो किसान जो अपने बेटे को एक अधिकारी बनाने का सपने लेकर के दिन भर खेत हल चलाते रह रहे हैं, दिन भर खेतों में अपना काम कर रहे एक मजदूर जो दिन भर मजदूरी करके अपने बेटे को पढ़ाने की कोशिश कर रहा है, उसकी सपनों पर पानी फिर जाएगा। और उस सपनों पर पानी फेरने के वो आम जनता है, वो आम जन के बच्चे हैं, और उन आम जन के बच्चों को सपनों को साकार करने के लिए अगर सरकार ध्यान नहीं देती है तो फिर सरकार किसके लिए काम कर रही है। जाहिर सी बात है, अगर सरकार अगर इस प्रकार से किसानों के लिए, किसान के पुत्रों के लिए, मजदूर के पुत्रों के लिए काम नहीं करेगी तो किसके लिए नीतीश कुमार बैठे हुए हैं। ये सवाल आज जो है बिहार बंद होने के बाद से आम जन के दिमाग में गूंजने लगा है। इस तरह के सवाल तो गूंजते ही रहेगा ना। अब तो अपने बच्चों को पढ़ने से पहले सोचेगा, लोग पढ़ाने से पहले लोग सोचेगा कि क्या अपने बच्चों को पटना भेजूं, दिल्ली भेजूं, क्यों भेजूं भाई। जब सरकार पहले से ही सेटिंग करके बैठा हुआ है तो पढ़ाने का क्या मतलब रह जाएगा। इस प्रकार से क्वालिटी ऑफ एजुकेशन जो है सरकार गिरा रहा है, और जो कहीं ना कहीं ये सरकार के जो है क्वालिटी ऑफ एजुकेशन गिरने का मतलब समझ रहे हैं, समाज कितना जो है बड़ा गड्ढे की तरफ बढ़ रहा है, कितना बड़ा दलदल की तरफ समाज ये बढ़ रहा है, इस बात को समझना ही पड़ेगा। अगर एक किसान अगर ये समझ रहा है कि अगर अपने बच्चों को भेज करके हम जो है पटना में बैठा करके पढ़ा रहे हैं, उनको साहब बनाएंगे, तो ये सपना उन किसानों के लिए दुर्लभ होते जा रहा है, उस मजदूर के लिए ये सपना दुर्लभ होते जा रहा है। और मैं इसमें किसी भी पार्टी के कोई भी नेता हो, देखिए 10%, 15%, 20% अमीर लोग हैं, 80% लोग तो गरीब है ना। उन गरीब के बच्चे कहां जाएंगे। वही 80% लोग सभी पार्टियों में बैठे हुए हैं, सभी पार्टियों के झंडा उठा रहे हैं, सभी सरकार में बैठे हुए हैं। जो सिपाही आज जो है बच्चों पर लाठी चला रहे हैं, वो भी सिपाही जो है
कहीं ना कहीं संघर्ष कर रहे हैं, वो भी कोई ऐसे परिवार से नहीं है जिनको कहा जा सके कि वो सुखी संपन्न परिवार से हैं। उनको इस संघर्ष की जरूरत नहीं है, वो भी कहीं ना कहीं न्याय चाहते हैं, लेकिन मजबूरन साहब के आदेश है तो लाठी तो चलाना ही पड़ेगा, बच्चों को लाठी खाना ही पड़ेगा। न्याय लेना है तो न्याय तो कितना महंगा हो गया इस देश में, इस बिहार में, इस बात से समझा जा सकता है। हजारों लाखों बच्चे रात में सड़कों पर खुले आसमान के नीचे बैठे हुए हैं और उसके बाद जो है उनके लिए कोई न्याय की बात नहीं कर रहा है। सरकार उसकी न्याय की बात को पूछना तो दूर, कोई खैर खबर भी नहीं लिया जा रहा है। और यहाँ जो लोग जो है, कुछ लोग जो है, वही 80% की जब बात कर रहा हूं कि जो 80% लोग जो गरीब हैं, मध्यम स्तर के लोग हैं, वही लोग दो सभी पार्टियों में बैठे हुए हैं और वही ये वकालत करते हैं कि सरकार नहीं ये सही कर रहा है, वो सही कर रहा है, ये गलत कर रहा है, वो गलत कर रहा है। अरे भाई, ये वकालत घर में बैठिए नहीं, चौक चौराहे पे चाय के दुकान पे सिर्फ चर्चा करने से इन बच्चों को न्याय नहीं मिलेगा। आज इनकी बारी है, कल आपकी बारी होगी, कभी ना कभी तो किसी न किसी की बारी तो आना ही होगा ना। आज ये किसान के बच्चे अगर मजदूर अपने बच्चों को पटना में बैठाया हुआ है, आज हजारों लाखों बच्चों की शादी नहीं हो रही है। शादी नहीं होने के पीछे के कारण तो यही है ना, वो बेचारा पढ़ते पढ़ते सर का बाल उड़ा लिया, शादी खाक होगा। लड़की वाले आ रहे हैं, देख रहे हैं कि बच्चा तो बूढ़ा हो गया है जी, अब इससे शादी कौन करेगा। तो ये तमाम प्रकार के सवाल अब सरकार से पूछे जा रहे हैं लोगों के मन में। आज मैं जब बहुत सारे ऐसे जगहों पर घूमा, बहुत सारे लोगों से मिला और उन लोगों से मैंने एक सवाल किया, क्या बीपीएससी के छात्र जो आंदोलन कर रहे हैं वो सही कर रहे हैं या नहीं। तो एक सुर में बहुत सारे पार्टी वाले, कुछ बीजेपी के पार्टी वाले भी लोग थे, कुछ जदयू के पार्टी वाले भी लोग थे, उन्होंने बोला कि हम तो खुल करके नहीं बोल सकते, लेकिन वास्तविकता है कि बीपीएससी के छात्रों के साथ न्याय होना चाहिए, उनकी बातों को सुना जाना चाहिए। उनकी में जो सवाल हैं जो पूछे जा रहे हैं, जो उठ रहे हैं बीपीएससी के प्रति सवाल जो उठ रहे हैं, उस सवालों का जवाब जो है सरकार को देना चाहिए। इसके लिए एक अच्छी कमेटी की निर्माण भी होना चाहिए और वो गठन कर करके, कमेटी के गठित कर करके इसकी जांच होनी चाहिए और उसके बाद फिर इस एग्जाम को रद्द कर दिया जाए और फिर से बच्चों को जो है री एग्जाम लेना चाहिए। अभी आपने 2 बार में एग्जाम लिया है, ये अच्छी बात है, आप 2 बार नहीं 4 बार में लीजिए, लेकिन इससे क्या फायदा हो रहा है उन बच्चों को। नॉर्मलाइजेशन के तहत तो उन बच्चों को जो है भविष्य बर्बाद हो रहा है। आप नॉर्मलाइजेशन के तहत जो बच्चे कह रहे हैं कि साहब एक साथ बैठा करके एक बार में जो है एग्जाम लीजिए, जब पूरे देश में चुनाव होना होता है तो लाखों लाखों लोगों का चुनाव तो आप करवा लेते हैं। उस समय तो ये नहीं कहते हैं कि साहब हम मजबूर हैं, हम तो चुनाव नहीं करवा पाएंगे। जब 14 करोड़ लोगों का जब चुनाव वोटिंग करवाना होता है तो आप 7 चरण में 6 चरण में चुनाव करवा देते हैं। ये कैसे संभव है। एक बार में अगर 6 चरण में हो रहा है तो एक बार में कितने करोड़ लोग भाग ले रहे हैं। 7 चरण में कर रहे हैं तो 80-90 लाख लोग तो भाग ले ही रहे हैं ना, लगभग 1 करोड़ लोग तो भाग ले ही रहे हैं उस चुनाव में। अगर 1 करोड़ लोगों के लिए अब वोटिंग की व्यवस्था की जा सकती है तो एग्जाम की व्यवस्था कुछ चंद लाख छात्रों के लिए क्यों नहीं की जा सकती। ये बड़ा सवाल है। क्या आपको सरकार बनानी है इसलिए तो आप कुछ भी कर सकते हैं, पूरी सिस्टम को लगा सकते हैं, लेकिन छात्रों के भविष्य की बात करनी है तो क्या आप जो है सिस्टम पर सवाल नहीं लगा, अब सिस्टम पर सवाल नहीं उठेगा। बिल्कुल उठना लाजमी है। एक गांव के गरीब जो सबसे अंतिम पौधान पे खड़ा व्यक्ति जो है ना, वो सवाल पूछ रहा है आज नीतीश कुमार से, तेजस्वी यादव से भी ये सवाल पूछा जा रहा है। ये भाई साहब जो है डिक्की जी कह रहे हैं कि हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में सब भाई भाई, देश के नफरती और ढोंगियों को जाल में मत फंसे, देश बचाओ मेरे साथियों, 2% पूंजीपतियों के हाथ में 90% की पूंजी आ गई है। बहुत अच्छी बात बता रहे हैं। जिस प्रकार से जो है 90% जो है, अभी 90% जनता आज परेशान है। पूरे बिहार के इस 90% को न्याय के लिए आपको सड़कों पे उतरना पड़ेगा, आपको सड़कों पर न्याय की भीख मांगना पड़ेगा। क्या हमारे बिहार में इतना न्याय महंगा हो गया है कि न्याय पाने के लिए लाठियां खानी पड़ेगी, न्याय पाने के लिए कि वाटर कैनन चलेगा, न्याय पाने के लिए जो है खुले आसमान के नीचे जो है शीतलहरी में बैठना पड़ेगा। इन तमाम प्रकार के सवाल जो है आज वो किसी दूर गांव के पटना से 100 किलोमीटर दूर, 200 किलोमीटर दूर, 250 किलोमीटर दूर, 300 किलोमीटर दूर बैठे किसान मजदूर, वो गरीब, हर जाति हर धर्म के लोग ये पूछना चाह रहे हैं कि क्या नीतीश कुमार इन बच्चों को न्याय नहीं दिला सकते हैं।
इस प्रकार के तमाम सवाल तो है ही ना। आज जब पप्पू यादव जब कुछ भी हो, राजनीति हो, देखिए अगर कोई इस छात्र आंदोलन में आएगा, राजनीतिक लोग हैं, तो उसको तो कुछ ना कुछ तो लाभ तो मिलेगा ही। क्योंकि अगर राजनीतिक लोग भी अगर इसको छोड़ करके किनारे हो जाएंगे, तो ये बीपीएससी के छात्र जो है आधे अधूरे हो जाएंगे। तो इन तमाम बीपीएससी के छात्रों के साथ जो है आज पप्पू यादव ने एक बात कहा कि जिस प्रकार से, देखिए एक बात और मैं पहले बता दूं कि डाक बंगला चौराहे पर जिस प्रकार से छात्रों के बीच जो है संघर्ष हुआ और पुलिस में, ये नहीं होना चाहिए। पुलिस को शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए अपील करना चाहिए और उन छात्रों की सहयोग करना चाहिए कि शांतिपूर्ण अपना जो है बिहार बंद बुलाइए, शांतिपूर्ण धरना प्रदर्शन कीजिए। लेकिन सरकार तो सरकार है ना, पुलिस तो पुलिस है ना, उनको तो सिर्फ आदेश की जरूरत होती है। जो आदेश मिलता है वो पुलिस वाले वो आदेश को पालन करते हैं। लेकिन जो आदेश देने वाले अधिकारी हैं, उन अधिकारियों को के ऊपर भी ये सवाल उठता है, साहब आप तो हाई क्लास के नौकरी कर रहे हैं, आपके बच्चों को जरूरत तो नहीं पड़ेगी इस प्रकार के जो है। डिक्के जी बोल रहे हैं वेरी नाइस, कीप इट अप भाई, बहुत बहुत धन्यवाद भाई साहब। आप जो है तमाम इस प्रकार के खबरों को लोगों के बीच शेयर भी करते रहिए। और आप लोग जब इस प्रकार से हौसला बुलंद करते हैं तो हमें इस प्रकार के सवाल जो है सरकार से पूछने में और जो है मजबूर होना पड़ता है, और बुलंदी से ये सवाल हम पूछते हैं ताकि हमें लगता है कि हमारी आवाज जो है लोगों को छू रहा है, और ये जो आवाज जो हम उठा रहे हैं ये जनता का सवाल है। तो देखिए पप्पू यादव जो है आज एक खुले शब्दों में कहा कि ये कफन ओढ़कर हम इसलिए उतरे हैं ना कि कफन ओढ़ना है, मेरा मजबूरी है। गरीब जनता के पास से 90% लोगों के पास से ये कफन के अलावा अब कुछ नहीं बच रहा है। वास्तविक बात है, हर जगह तो भ्रष्टाचार हो चुका है, चाहे अस्पताल हो जहां जन्म से लेकर के शमशान तक जो है भ्रष्टाचार तो भरा पड़ा है ना। अब बच गया है तो एक सिर्फ कफन बच गया है, और उस कफन पे भी भारी भरकम अब जो है टैक्स लगना जारी है। ये टैक्स को लेकर के भी सवाल तो की गई थी, लेकिन इस बात पर उन्होंने पप्पू यादव, नीतीश कुमार और लालू यादव पर जो है जबरदस्त सवाल दागे, जबरदस्त गोले दागे हैं। पप्पू यादव ने कहा कि सरकार जो है अंधी है, बहरी हो गई है। सरकार छात्रों के ऊपर जो जुल्म हो रहा है इस जुल्म को नहीं देख पा रही है। सरकार जो है इन छात्रों को न्याय देने के बजाय जो है इनको बर्बरतापूर्ण इनके साथ बर्बरता की जा रही है, इनके ऊपर लाठियां चलाई जा रही है, वाटर कैनन से पानी बरसाया जा रहा है। और बच्चे कितने सहज हैं, उस एक फोटो जबरदस्त वायरल हुआ था, आप लोग भी देखे होंगे, कोई वाटर कैनन को जो है सलामी दे रहा था और बच्चा भींग रहा था। ये मर्माहत करने वाला दृश्य नीतीश कुमार को देखना चाहिए। ये गरीब ये दृश्य जब गांव के गरीब किसान और मजदूर देखते हैं ना, तो उनका जो है कलेजा फट जाता है कि इन बच्चों के साथ क्या हो रहा है। अगर ऐसे ही हम अपने बच्चों को पढ़ने वहां पे भेज रहे हैं, मेहनत मजदूरी कर करके कमा करके किसी तरह से उनको योग्य बनाने की कोशिश कर रहे हैं, क्वालिटी एजुकेशन की तरफ हम अपने बच्चों को डाल रहे हैं, लेकिन सरकार क्या कर रही है, पेपर लीक के भ्रष्टाचार के जरिए सरकार जो है उस क्वालिटी एजुकेशन को खत्म करने की पूरी कोशिश कर रही है। ये बच्चे अगर इसी तरह से काम करते रहे, इसी तरह से सिस्टम चलता रहा, तो क्वालिटी एजुकेशन बिल्कुल खत्म हो जाएगा और लोग पढ़ने के बजाय जो है इस तरह के सिस्टम का हिस्सा बनने की कोशिश करने लगेंगे। ये तमाम सवाल जो है जन भावनाओं का है। और पप्पू यादव जो है, तेजस्वी यादव, चिराग पासवान के ऊपर भी उन्होंने भारी भरकम सवाल किया है। उन्होंने कहा कि घर से बाहर निकलिए और छात्रों को मदद कीजिए, छात्रों को न्याय दिलाइए। लेकिन कहां साहब कोई सुनने वाला है। हालांकि इसमें कौन कितना किसको मदद कर रहा है, लेकिन मेरा एक ही सवाल है कि सरकार को इन छात्रों को न्याय देना चाहिए, और न्याय के रूप में जो छात्र का मांग है उस मांग को पूरी होना चाहिए। जितने भी छात्रों के ऊपर केस मुकदमा जो चल रहे हैं, जिसको जेल भेजा गया है, जिसके ऊपर जो है अलग अलग चार्जेज लगा करके अलग अलग धाराओं में इस छात्र आंदोलन को दबाने की जो कोशिश की गई थी, उस आंदोलन को दबाने की कोशिश करने के बजाय जो है छात्रों को न्याय देने की कोशिश की जाएगी, तो कहीं ना कहीं हमारा देश, हमारा बिहार 100 कदम आगे हो जाएगा।